أعوذ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamualaikum students, I hope you all are fine and safe at your homes. I am from Qazi Apex Grammar School with another lecture of maths. As you know, we are discussing the rational numbers operation in this unit. We have discussed addition and subtraction in our previous lecture. Today we will solve the questions of subtraction and will discuss the multiplication. Students, as you know, we have started exercise 2 and completed from question number 1 to 4 in our previous lecture. Now the question number 5 is find the values of. Here are 4 parts of this question. 2 will be discussed over here and the remaining 2 will be your homework. The first part is -6/7 -2/7. अब यहाँ पे दो साइंस हैं, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था कि हम दो साइन को एक साइन में चेंज करते हैं, यानी माइनस माइनस इज इक्वल्स टू प्लस। हमने माइनस और माइनस के दो साइंस को प्लस के साथ रिप्लेस किया। नाउ -6/7 +2/7 दे हैव द सेम डिनोमिनेटर्स। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उसका सोल्यूशन बहुत सिंपल हो जाता है, क्योंकि ना तो हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत होती है और ना ही डिनोमिनेटर्स को कॉमन करने की, क्योंकि वो ऑलरेडी कॉमन होते हैं। नाउ अब हम इनके डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिखेंगे और न्यूमिनेटर्स को आपस में सॉल्व कर देंगे। -6 + 2 इज प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 माइनस किया तो हमारे पास आएगा -4/7। माइनस इसलिए है क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था, तो हमारे आंसर में भी माइनस आएगा। नाउ द पार्ट 2 इज 7/24 -11/36। Here the denominators are different. Now we will take the LCM of the denominators 24 and 36. अब हम 2 से स्टार्ट करते हैं। अगर कोई नंबर 2 पे डिविजिबल नहीं होता तो फिर हम आगे 2 से ऑनवर्ड नेक्स्ट नंबर्स पे चलते हैं। नाउ 2 12s are 24 and 2 18s are 36, 2 6s are 12, 2 9s are 18, 2 3s are 6, 9 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि 9 2 पे डिवाइड नहीं होता। Then 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 again 1s are 3. Now we will multiply all these factors to find out the LCM. 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 will be equals to 72. So the LCM will be 72. अब हम डिनोमिनेटर्स को एलसीएम के साथ डिवाइड करेंगे, यानी 72 को अंदर रख के 24 पे डिवाइड कर लें, या आप 24 का टेबल पढ़ेंगे 72 कहाँ पे आ रहा है। 24 3s are 72, तो उस 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके न्यूमिनेटर से, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। देन 36 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे 72 आ जाए। आपको 36 और 24 का टेबल पढ़ना मुश्किल लग रहा है तो आप इनको डिवाइड करके भी अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। 36 2s are 72, देन 2 को हम मल्टीप्लाई 11 से करेंगे जो कि न्यूमिनेटर है उसका। अब 3 7s are 21, 11 2s are 22, 21 - 22 आंसर विल बी 1/72, और माइनस का साइन इसलिए आएगा क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस है। सो आवर आंसर विल बी -1/72। क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई। In this question we will solve the 3 rational numbers or fractions. 2 will be discussed over here and the third part will be your homework. 3/7 plus 5/9 माइनस -2/3। सबसे पहले अगेन कि जहाँ पर भी अगर दो फ्रैक्शन से या रैशनल नंबर्स के दरमियान में डबल साइन आ रहा है तो आपने इसको सिंगल में चेंज करना है। तो माइनस माइनस विल बी रिप्लेस बाय प्लस। 3/7 प्लस 5/9 प्लस 2/3। अब अगेन तीनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो जैसे हमने सिंपली दो फ्रैक्शंस को सॉल्व किया था उसी तरह से हम 3 फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे, यानी हम उन तीनों के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, ये तीनों नंबर्स जो हैं वो 2 पे डिविजिबल नहीं है, तो अब हम 2 से आगे किसी भी नंबर को देखेंगे 3 पे हो रहे हैं, तो 3 पे 7 डिविजिबल नहीं है, 7 एज इट इज़ आ जाएगा। 3 3s are 9, 3 1s are 3, अगेन 3 1s are 3, 7 एज इट इज़ आ गया, और 7 1s are 7। Now we will multiply these factors to find out the value of LCM. 3 3s are 9, 9 7s are 63, 63 will be the LCM.
नाउ अब अगेन हम डिनोमिनेटर्स के टेबल में 63 को चेक करेंगे। 7 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे 63 आ जाए। 7 9s are 63, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिरेटर से, दैट इज़ 3। देन 9 7s are 63, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिरेटर से, दैट इज़ 5। 3 21s are 63। अगर आपको यहाँ तक टेबल पढ़ने में प्रॉब्लम है तो अगेन आप 63 को अंदर रख के 3 पे डिवाइड करें, आंसर विल बी 21। देन 21 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिरेटर से, दैट इज़ 2। नाउ 9 3s are 27, 5 7s are 35, 21 2s are 42। ठीक है, अब हम इन तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे, 27 + 35 + 42, तो हमारे पास आएगा 104। तो आवर आंसर विल बी 104/63। द पार्ट 2 इज -4/11 + -2/3 -5/9। अगेन जहाँ पे हमारे साइन डबल होते हैं तो हम उनको सिंगल में चेंज करते हैं, +- इज इक्वल्स टू माइनस, माइनस इज इक्वल्स टू प्लस। Now they have the different denominators. We will take the LCM of 11, 3 and 9 and the LCM will be 99. अब हम डिनोमिनेटर्स को का टेबल पढ़ेंगे कि 99 कहाँ पे आ रहा है। 11 9s are 99, 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, -4 से। देन अब हम 99 को अंदर रख के 3 पे डिवाइड करेंगे तो 33 आएगा। 33 को हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर, दैट इज़ 2। देन हम 9 का टेबल पढ़ेंगे कि 99 कहाँ पे आ रहा है। 9 11s are 99, 11 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ 9 4s are -36 क्योंकि साइन माइनस का है 4 के साथ। 33 2s are 66, 11 5s are 55। माइनस माइनस प्लस, हम फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, 66 और 36 को, तो हमारे पास आएगा 102 और साथ में साइन आएगा माइनस का क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस है। +55 एज इट इज़ आ गया, प्लस माइनस माइनस 102 में से 55 को जब हमने माइनस किया तो आर आंसर विल बिकम 47/99 और माइनस का साइन आएगा क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस है। 7 को सॉल्व करने से पहले हम मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट को डिटेल से पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द मल्टीप्लिकेशन। व्हाट इज़ मल्टीप्लिकेशन? Multiplication is just repeated addition. It is a fast way of adding a series of numbers. For example, 2 multiply 4 is equals to 8. Look, 2 + 2 + 2 + 2 is equals to 8. 3 multiply 3 is equals to 9. Look, 3 + 3 + 3 is equals to 9. Multiplying two rational numbers. To multiply two rational numbers, we multiply the numerators to get the new numerator and multiply the denominators to get the new denominator. यानी जब हम दो रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उनके न्यूमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं जिससे हमारे पास नया न्यूमिनेटर आता है, और दोनों के डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके हमारे पास एक नया डिनोमिनेटर आता है। फॉर एग्जांपल 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 4/7, हेयर डॉट रिप्रेजेंट द मल्टीप्लिकेशन। Then 3 4s are 12 and 5 7s are 35. 12/35 will be the answer of this multiplication. Multiplying rational numbers. Rules for multiplying two rational numbers. If the signs of the factors are the same, the product is positive. Plus plus is equals to plus, or minus minus is equals to plus. If the signs of the products are different, the product is negative. प्लस माइनस इज इक्वल्स टू माइनस और माइनस प्लस इज इक्वल्स टू माइनस। यानी जब हम रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके लिए हमें ये साइन के कुछ रूल्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। अगर दोनों नंबर्स जो हैं वो पॉजिटिव होंगे तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा। अगर एक नंबर दोनों नेगेटिव के हैं तो भी आंसर पॉजिटिव आएगा। यानी ये चीज़ आपने याद रखनी है, जब उनके साइन सेम होंगे तो दोनों सूरतों में चाहे वो माइनस के हों या प्लस के हों, आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर उनके साइन डिफरेंट हो, यानी एक प्लस हो माइनस हो या पहला माइनस हो दूसरा प्लस हो, तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा। When two rational numbers are multiplied, the product is rational numbers. If AB belongs to Q, then AB belongs to Q. Q represents the rational numbers. For example, 2/7 and 21/8 are rational numbers. Then 2/7 multiplied by 21/8 is equals to 3/4. 3/4 कैसे आएगा कि हम 7 1s are 7, 7 3s are 21, इनकी कटिंग करेंगे 3, और 2 1s are 2, 2 4s are 8,
ठीक है, तो हमारे पास 3 1 ज़ार 3 और नीचे बचेगा 4 विच इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर। यानी इसका क्या मतलब है कि जब हम दो रैशनल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो भी रैशनल नंबर ही होते हैं। Therefore, rational numbers are closed with respect to multiplication. Multiplication of rational numbers follows the commutative property. If a over b and c over d are two rational numbers, then a over b multiplied by c over d is equals to c over d multiplied by a over b. यानी हम पोजीशंस को आगे पीछे करके मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास आंसर जो है सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल 3 over 4 and 5 over 2 are two rational numbers. Then 3 over 4 multiplied by 5 over 2 is equals to 5 over 2 multiplied by 3 over 4। यानी यहाँ पे उन्होंने पोजीशंस चेंज की हैं। अब हम न्यूमिनेटर्स को न्यूमिनेटर्स के साथ और डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। 3 5 ज़ार 15, 4 2 ज़ार 8, दोनों साइड्स पे आंसर सेम आ रहा है। द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन is proved. Rational numbers are associative with respect to multiplication. If a over b, c over d and e over f are three rational numbers, then a over b multiplied by c over d multiplied by e over f is equals to a over b multiplied by c over d multiplied by e over f। यानी हम उनकी पोजीशंस को आगे पीछे रख के तीन नंबर्स की उनको मल्टीप्लाई करें तो दोनों तरफ जो आंसर लेफ़्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे आएगा वो सेम होगा। ब्रैकेट्स यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करेंगे कि हम जब सॉल्व करेंगे तो हम ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल, इफ़ 6 over 7, 10 over 4 and 3 over 5 are three rational numbers, then 6 over 7 multiply 10 over 4 multiply 3 over 5 is equals to 6 over 7 multiply 10 over 4 मल्टीप्लाई 3 over 5। लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट में 6 over 7 और 10 over 4 है, जबकि राइट हैंड साइड में ब्रैकेट में 10 over 4 और 3 over 5 है। नंबर्स दोनों साइड पे सेम है लेकिन उनकी पोजीशंस को आगे पीछे किया गया है। कंसीडर द लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज 6 over 7 मल्टीप्लाई 10 over 4 मल्टीप्लाई 3 over 5। नाउ वी विल सॉल्व द ब्रैकेट फर्स्ट। हम न्यूमिनेटर्स को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 10 ज़ार 60, 7 4 ज़ार 28 मल्टीप्लाई बाय 3 over 4। अगेन न्यूमिनेटर को जब न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया 63 ज़ार 180, 28 5 ज़ार 140। अब हम इनको इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, देन 18 over 14 आएगा। 2 9 ज़ार 18 एंड 2 7 ज़ार 14। तो हमारे पास जो आंसर आया दैट इज़ 9 over 7। Now consider the right hand side, that is 6 over 7 multiplied by 10 over 4 multiplied by 3 over 5। We will solve the bracket first। 10 3 are 30, 4 5 are 20। ठीक है, now 6 over 7 as it is आ जाएगा। अब हम इन दोनों रैशनल नंबर्स को सॉल्व करेंगे। 6 30 are 180 एंड 7 20 are 140। अगेन 0 0 से कैंसिल हो गया। 18 और 14 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो आर आंसर विल बी 9 over 7। द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज प्रूव्ड। हियर इज एन एग्जांपल, फाइंड -15 over 12 मल्टीप्लाइड बाय 18 over 54। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करते हुए हमने ये भी देखना होता है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर्स अगर आपस में सेम टेबल पे कट हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं तो हम उस सेम टेबल से उनको डिवाइड कर देंगे या उनकी कटिंग कर देंगे। अब देखिए 15 और 54 ये 3 पे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो 3 5 ज़ार 15 और 3 18 ज़ार 54। अब ये 18 और ये 18 सेम है तो हम 18 को 18 के साथ कैंसिल कर देंगे। 18 1 ज़ार 18। नाउ द फ्रैक्शन विल बिकम 5 1 ज़ार 5, 12 1 ज़ार 12 और ये माइनस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। आवर आंसर विल बी -5 over 12। Question number 7 is about multiply. There are 3 parts. We will discuss the first 2 parts and the third one will be your homework. The first one is 4 over 15 by 3 over 8. बाई को हम रिप्लेस करेंगे मल्टीप्लाई के साइन से। 4 over 15 मल्टीप्लाई 3 over 8। अब हम इनके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर्स को आपस में चेक करेंगे कि अगर कहीं पे कोई कैंसिलेशन हो रही है, वैल्यूज़ एक दूसरे पर डिविजिबल हैं तो हम उनकी कटिंग कर देंगे।
ठीक है। अब देखें 4 और 8 एक दूसरे के साथ, अब ये नहीं करना कि हम डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर के साथ या न्यूमिनेटर्स को न्यूमिनेटर के साथ कटिंग कर दें, नहीं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर्स के आपस में कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, अगेन 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15। तो हमारे पास आफ्टर कटिंग फ्रैक्शंस आएंगी 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। अभी हमने पढ़ा कि हम न्यूमिनेटर्स को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर से। 1 1 ज़ार 1, 5 2 ज़ार 10। द पार्ट 2 इज़ 3/11 बाय -2/9। अगेन हम बाई को रिप्लेस करेंगे मल्टीप्लाई के साइन से, देन हम चेक करेंगे कि कुछ कटिंग हो रही है। अब 2 और 11 जो है वो एक दूसरे पर डिविजिबल नहीं है, तो इनकी कटिंग नहीं हो रही है, एज इट इज़ रहेंगे। लेकिन 3 और 9 जो हैं वो एक दूसरे पर डिविजिबल हैं, तो अब इनकी कटिंग करेंगे। 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9। आफ्टर कटिंग हमारे पास 1 मल्टीप्लाइड बाय -2, देन 11 मल्टीप्लाई बाय 3। हम न्यूमिनेटर्स और न्यूमिनेटर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। द आंसर विल बिकम -2/33। फ्रेंड्स, आई होप आपको यहाँ तक का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।